आज हम लोग क्वेश्चन बैंक का सलूशन करेंगे जो प्रीवियस ईयर नीट में पूछे गए हैं 35 इयर्स का क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हम ये कहना चाहते हैं कि आप सभी स्टूडेंट जो भी स्टूडेंट हमारे वीडियो को देखते हैं पसंद करते हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक अगर आप करते हैं तो हमारी जो पावर होगी वो डबल हो जाएगी, तो आपकी पोटेंशियल डबल हो जाएगी, तो क्वालिफाई करने में काफ़ी आसानी होगी। क्योंकि मैं इसको टोटल सोल्व करेंगे तो आप कमेंट करके ये बताएं कि इसमें क्या और हम सुधार कर सकते हैं। क्लियर? अब हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर, द मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर्स हैज n डिवीजन पर सेंटीमीटर, मतलब कि n डिवीजन पर सेंटीमीटर है क्या मेन स्केल रीडिंग MSD, मतलब कि MSD इज इक्वल टू है 1/n और सेंटीमीटर है ना, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। फुल स्टॉप। n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड विथ n-1 डिवीजन ऑफ मेन स्केल। कह रहा है कि n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन, वर्नियर स्केल मैंने VSD इज इक्वल टू n-1 MSD, ऐसे लिखते हैं MSD ऐसे। तो 1 VSD इज इक्वल टू क्या होगा, 1 VSD इज इक्वल टू n-1 MSD और डिवाइडेड बटे क्या लिखेंगे, n लिखेंगे। ओके, कंटिन्यू। आगे कह रहा है कि द लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स इज, तो कह रहा है कि वर्नियर कैलिपर्स का लिस्ट काउंट क्या होगा, जबकि दिया हुआ है 1 MSD बराबर 1/n सेंटीमीटर, n VSD इज इक्वल टू n-1 MSD। कह रहा है कि n VSD जो है n-1 MSD से कंसाइड कर गया, इसका मतलब है कि वो बराबर हो गया। तो 1 VSD इज इक्वल टू n-1 डिवाइडेड बटे n MSD। तो लिस्ट काउंट का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, वो क्या होता है लिस्ट काउंट का फॉर्मूला? लिस्ट काउंट का जो हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं MSD माइनस VSD, क्योंकि MSD का जो वैल्यू होता है वो बड़ा होता है, मेन स्केल डिवीजन जो होता है वो वर्नियर स्केल डिवीजन से क्या होता है, बड़ा होता है। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू MSD, तो MSD हमने लिखा है कि VSD लिखा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 MSD माइनस एक VSD बराबर क्या लिखेंगे n-1 MSD डिवाइडेड बटे n, ऐसे लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 MSD, यहाँ पर लिखेंगे क्या 1 माइनस n-1 डिवाइडेड बटे n, ऐसे। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 1 MSD, यहाँ पर होगा n माइनस n+1 डिवाइडेड बटे n, इसको कैंसिल कर देंगे तो मिलेगा क्या 1 MSD डिवाइडेड बटे n। तो 1 MSD इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1/n सेंटीमीटर इंटू 1/n। तो लिस्ट जो काउंट है, लिस्ट काउंट वो कितना हो गया, लिस्ट काउंट आपका आ गया 1/n का स्क्वायर सेंटीमीटर, और यही हो गया आंसर। तो ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1/n+1 इंटू n-1 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1/n सेंटीमीटर, और सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है 1/n² सेंटीमीटर। तो सी ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टूडेंट मेजर्ड डायमीटर ऑफ ए स्मॉल स्टील बॉल यूजिंग अ स्क्रू गेज ऑफ लिस्ट काउंट। कोई स्क्रू गेज है, उसका लिस्ट काउंट है वो है आपको
0.001 सेंटीमीटर ऐसे दिया हुआ है। ओके, द मेन स्केल रीडिंग 5 mm and 0 of circular scale division coincides of 25 above the reference level। मतलब कि n इजिकल टू जो है n इजिकल टू वो 25 दिया हुआ है और जो मेन स्केल है आपका इसमें मेन स्केल रीडिंग वो दिया हुआ है 5 और 5 में दिया हुआ है आपको मिलीमीटर, याद रखिए। तो सेंटीमीटर में ये है तो इसको भी क्या कर देते हैं, सेंटीमीटर लिख देते हैं, सेंटीमीटर। ओके, ये मेन स्केल रीडिंग पढ़ते हैं, इसको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे दिया हुआ है कि इफ द स्क्रू गेज है द जीरो एरर, मतलब कि जीरो एरर का जो वैल्यूज है वो दिया हुआ है, जीरो एरर का वैल्यूज होगा -0.004 और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर। द करेक्ट डायमीटर ऑफ द बॉल, मतलब कि आपको डायमीटर निकालना है तो ये क्वेश्चन जो है स्क्रू गेज से लिया गया है। तो डायमीटर ऑफ बॉल यहां पर लिखेंगे, डायमीटर ऑफ बॉल, डायमीटर ऑफ द बॉल जब बच्चों लिखेंगे तो इसमें क्या लिखेंगे, इसका सिंबल डी दे देते हैं। तो डी इजिकल टू जो होता है मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, ओके, माइनस जीरो एरर, ऐसे लिखते हैं हम लोग। ये फार्मूला है, तो सब आपको दिया हुआ है। मेन स्केल जो रीडिंग दिया हुआ है वो 5 mm दिया हुआ है और जो लीस्ट काउंट जो दिया हुआ है, जो लीस्ट काउंट दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ ये, और ये है सर्कुलर स्केल रीडिंग, इसको बोलते हैं सर्कुलर स्केल रीडिंग, जो एन से सब्स्टिट्यूट करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर डायमीटर इजिकल टू जो लिखेंगे वो 0.5 सेंटीमीटर हो गया प्लस 25 हो गया इंटू 0.001 हो गया माइनस, फिर माइनस क्या हो जाएगा 0.004 सेंटीमीटर हो गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0.5 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 0.025 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 0.004 आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा यार समझिए कि यहाँ पे तो ये है 4, ओके, और यहाँ पर क्या है 5, तो ये हो गया आपको 9, यहाँ पर कुछ नहीं है, ओके। अब ये है 0 तो यहाँ पर क्या है 2, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर है 0, और यहाँ पर है 0, और यहाँ पर है 5, तो ये हो गया 5, ये है दशमलव 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 000 ऐसा। अब देखना है सेंटीमीटर, यही है डायमीटर, इसको हम लोग आंसर बोलेंगे। तो ऑप्शन में जो लिखा हुआ है वो है 0.521 सेंटीमीटर, तो ये नहीं होगा। 0.525 सेंटीमीटर, ये भी नहीं होगा। 0.053 सेंटीमीटर, तो ये भी नहीं होगा। 0.529 सेंटीमीटर, तो ये आंसर होगा, और आंसर में होगा डी। समझ में आया? तो ये जो दोनों क्वेश्चन है वो किससे है बच्चों, लीस्ट काउंट से। समझ में आ रही बात? ये जो दोनों क्वेश्चन लिया गया है वो दोनों क्वेश्चन लीस्ट काउंट से है, ये पहली बात समझ लीजिए। मतलब कि वर्नियर कैलिपर से पहला वाला क्वेश्चन है और दूसरा वाला जो क्वेश्चन है वो स्क्रू गेज से है। ये तो था क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन जो था ये वाला वो था वर्नियर कैलिपर से, और ये जो क्वेश्चन है ये वाला वो है स्क्रू गेज, स्क्रू गेज, इससे क्वेश्चन है। डायमीटर वगैरह मापते हैं हम लोग बॉल का, ओके। अब क्वेश्चन है आपको 9 जो काफ़ी आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि इन एक्सपेरिमेंट 4 क्वांटिटीज आपको दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है एंड क्या है भाई, डी है। ए बी सी एंड डी
आर मेजर्ड विथ द परसेंटेज एरर। अब देखिए डेल्टा ए बटे ए इंटू 100% ये आपको दिया हुआ है। फिर आपको डेल्टा बी डिवाइडेड बटे बी इंटू 100% ये भी वैल्यू आपको दिया हुआ है। फिर है डेल्टा सी डिवाइडेड बटे सी इंटू 100% और ये भी दिया हुआ है। और डेल्टा डी डिवाइडेड बटे डी इंटू 100% और ये भी दिया हुआ है। सही है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1% दिया हुआ है ये वाला दिया हुआ कितना 2%, और ये वाला दिया हुआ है 3%, और ये दिया हुआ है आपको 4%। 1%, 2%, 3%, 4%, और आपके सामने इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन है। काफी आसान क्वेश्चन होता है, आप बनाने की कोशिश करेंगे तो आप बना सकते हैं। थोड़ा मेहनत करिए। नीट का जो एग्जाम है वो मेहनत ढूंढता है, याद रखिएगा, क्योंकि सभी सिलेबस पढ़ना है, सभी सिलेबस को पढ़ के रिवीजन करना है। तो ये जो काम है वो कठिन है। टोटल सिलेबस पढ़ना, टोटल फार्मूला याद रखना काम बहुत कठिन है। तो इसलिए कि इसमें मेहनत ढूंढता है, हाई लेवल नहीं ढूंढता, मेहनत ढूंढता है। तो आप मेहनत कीजिए। अब देखो इक्वेशन दिया हुआ है कि P इजिकल टू ए का स्क्वायर, सॉरी ए का क्यू दिया हुआ है और बी का स्क्वायर दिया हुआ है, और नीचे में दिया हुआ है सी और डी। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा पी बटे पी लिखिएगा। इसको क्या लिखोगे बच्चों, इसको लिखोगे आप 3 इंटू डेल्टा ए डिवाइडेड बटे ए प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बटे बी प्लस डेल्टा सी बटे सी प्लस डेल्टा डी बटे डी। अब इसमें परसेंटेज की जो बात करेंगे वो क्या होगा, डेल्टा पी बटे पी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 डेल्टा ए डिवाइडेड बटे ए इंटू 100% प्लस 2 इंटू डेल्टा बी बटे बी इंटू 100% प्लस यहाँ पर लिखना है क्या, डेल्टा सी बटे सी इंटू 100% प्लस डेल्टा डी डिवाइडेड बटे डी इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा पी डिवाइडेड बटे पी इंटू 100% इज इक्वल टू 1 इंटू क्या लिख देंगे 3 इंटू 1%, 3 इंटू 1%। फिर क्या लिखा जाएगा 2 इंटू 2%, 2 इंटू 2% प्लस 3% प्लस 4%। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3% प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा 8 होगा। तो ये हो गया आपको 14%। 14% एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपको मैं पढ़ के ऑप्शन सुना देता हूँ। 7% है, 4% है, 14% है और 10% है। तो ऑप्शन बी जो है वो है क्या, 14% है। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं। देखिए 10 क्वेश्चन जो है वो एक्चुअल लिया है काइनेमेटिक्स से, लेकिन एंट्री ले लिया है परसेंटेज एरर में। क्वेश्चन है काइनेमेटिक्स, मतलब कि मोशन से रिलेटेड है। अब इसमें लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज से आपको पढ़ के ये समझना है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद आप इसमें यूज करेंगे बात। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 10 है आसान, क्वेश्चन नंबर 10 आसान है। कह रहा है कि स्टूडेंट मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्स इन फ्री फॉल ऑफ अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट विथ गिवन टाइम। मतलब कि कोई बॉडी है जो इनिशियली रेस्ट से चल रही है, तो h इजिकल टू क्या हो गई, ut होगा, गिर रही है फ्री फॉल 1/2 g इंटू क्या हो गया टी स्क्वायर। तो h इजिकल टू 1/2 g क्या हो गया टी का स्क्वायर हो गया। ओके, इतना तक हम लोग लिखेंगे आराम से।
अब कह रहा है इसमें ही यूजेज दिस डेटा टू एस्टिमेट जी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि जी को एस्टिमेट करना है, मतलब जी डिटरमाइन करना है। तो वहाँ पर लिखिए जी इज इक्वल टू टी स्क्वायर डिवाइडेड बटे 2h। यहाँ पर क्या लिखेंगे, डेल्टा जी डिवाइडेड बटे जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बटे एच। इस 2 को कोई मतलब नहीं रहता है ना भाई। अब इसमें क्या करते हैं, परसेंटेज का इस्तेमाल करना है। तो डेल्टा जी डिवाइडेड बटे जी इंटू 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी डिवाइडेड बटे टी इंटू 100% प्लस डेल्टा एच डिवाइडेड बटे एच इंटू 100%। ओके, कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं है। तो अब यहाँ पर क्या है, सवाल में आगे कह रहा है कि इफ द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस एंड टाइम E1 एंड E2, कह रहा है ना कि जो टाइम जो है डेल्टा टी बटे टी इंटू 100 का दिया हुआ है और डेल्टा एच बटे एच इंटू 100 इसका भी दिया हुआ है वैल्यू, है ना, इसका भी वैल्यू दिया हुआ है। तो पहले दिया है डिस्टेंस का, उसका वैल्यू दिया हुआ है E1, इसका वैल्यू दिया हुआ है E2। तो कह रहा है ना कि जी का बताइए। तो यहाँ देखो भाई, यहाँ पर अगर हम जी के लिए लिखते हैं तो 2 टाइम्स क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स E2 लिखेंगे और प्लस क्या लिखेंगे, E1 लिखेंगे। यही हो गया आंसर, समझ गए। तो ऑप्शन में है E2 माइनस E1 नहीं होगा, E1 प्लस 2E2 यही होगा। तो ये हो गया बी ऑप्शन होगा, बी आंसर होगा इसका। ठीक है, सवाल आप एक बार और समझ लीजिए। सवाल क्या है, सवाल कह रहा है कि किसी बॉडी को फ्री फॉल एच हाइट से गिरा रहे हैं जहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया, ये इक्वेशन आप लिखेंगे तो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर, तो g बराबर क्या होगा, टी स्क्वायर बटे 2h होगा। तो डेल्टा जी बटे जी इज इक्वल टू 2 डेल्टा टी बटे टी प्लस डेल्टा एच बटे एच। डेल्टा जी बटे जी इंटू 100% इज इक्वल टू 2 टाइम्स डेल्टा टी बटे टी इंटू 100% प्लस डेल्टा एच बटे एच इंटू 100%। तो यहाँ पर होगा डेल्टा टी बटे टी इंटू 100% इज इक्वल टू E2 गिवन है, डेल्टा एच बटे एच इंटू 100% E1 गिवन है। तो यहाँ पर आप E2 रख दीजिए और यहाँ पर आप E1 रख दीजिए, हो गया जवाब। समझ में आया, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, काफी सिंपल। 11 नंबर क्वेश्चन में काफी सिंपल है। देखो कह रहा है कि इफ द एरर इन मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ स्फीयर इज 2%, मतलब कि डेल्टा आर डिवाइडेड बटे आर इंटू 100%, ये दिया हुआ है कितना, 2%, 2% दिया हुआ है, कोई डाउट नहीं। तो कह रहा है देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो वॉल्यूम स्फीयर का क्या होता है भाई, 4/3 पाई आर और क्यू। तो ऐसा मैं बताया हूँ कि डेल्टा वी डिवाइडेड बटे क्या, वी इज इक्वल टू 3 डेल्टा आर डिवाइडेड बटे क्या है, आर है। तो डेल्टा वी डिवाइडेड बटे वी इंटू 100% इज इक्वल टू 3 इंटू डेल्टा आर डिवाइडेड बटे आर इंटू 100%। तो ये हो गया 3, यहाँ पर दिया हुआ है कितना परसेंट, 2%। यहाँ पर 2% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर किस में हो गया, 6% हो गया, और ये हो गया आंसर। और ये ऑप्शन में है आपको, पहले 8% है, बी में 2% है, सी में 4% है और डी में 6% है। तो ऑप्शन क्या हो गया बच्चों, डी। काफ़ी आसान है या नहीं है ना भाई, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। आप बात को समझिए, क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन को सोल्व करिए, फार्मूला को याद करिए और कंप्लीट सिलेबस पढ़िए। जब तक आप नीट का कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़िएगा तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। कंप्लीट सिलेबस पढ़िए और इस टाइप का क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बैंक को आप कई बार बनाइए, मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन को लगाइए, इसको सोल्व कीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाई मेजरिंग द मास एंड लेंथ ऑफ द साइड। तो एल क्या है? एल लेंथ ऑफ साइड है, लेंथ ऑफ साइड। एम क्या है बच्चों? एम क्या है? मास ऑफ क्यूब, ऑफ क्यूब। रो क्या है? डेंसिटी। रो है आपको डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ क्यूब है। पहले इसको लिखिए। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब हुआ L के पावर 3। क्लियर? ओके। अब क्या देखिए, हमको निकालना है क्या? द डेंसिटी ऑफ द क्यूब इज मेजर्ड बाय द मेजरिंग इट्स मास एंड लेंथ ऑफ इट्स साइड। इफ द मैक्सिमम एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड लेंथ आर 3% एंड 2% रेस्पेक्टिवली, द मैक्सिमम एरर इन मेजरमेंट ऑफ डेंसिटी। तो देखो भाई, आपको दिया हुआ है मास में और लेंथ में दिया हुआ है, तो डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100% आपको दिया हुआ है। डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100%, ये भी आपको दिया हुआ है। तो यहाँ दिया हुआ है 6% और यहाँ दिया हुआ है बच्चों 2%, सॉरी 3% और 2% रेस्पेक्टिवली। तो आपको डेंसिटी में चाहिए, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? डेल्टा रो बटे रो इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम 3 इंटू डेल्टा एल बटे एल। यहाँ पर क्या लिखेंगे? डेल्टा रो डिवाइडेड बाई रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100% प्लस 3 इंटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाई एल इंटू 100%। ऐसे सोल्व करेंगे, इसमें कोई डाउट तो आपको नहीं है? ओके। तो यहाँ पे वैल्यू को क्या करते हैं भाई? पुट करते हैं। देखो, तो यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो ऐसा आएगा इक्वल टू डेल्टा एम इंटू एम। तो डेल्टा एम इंटू एम कितना है? 3% प्लस यहाँ पर क्या है? 3 है और 2 है, 3 इंटू 2%, तो ये कितना हो गया? 3%, 6% इंटू क्या हो गया? 9%, ये हो गया। अब देखना है किस में है आपको ऑप्शन में। ये पहला है आपको 12%, नहीं होगा। बी में है 14%, नहीं होगा। सी में है 7%, नहीं होगा। और डी में है 9%, तो होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया? डी हो गया। कोई डाउट नहीं? अब देखिएगा 13 नंबर, यहीं पर 13 नंबर क्वेश्चन करते हैं। परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड स्पीड, मतलब कि मास में और आपको स्पीड में परसेंटेज एरर आपको दिया हुआ है। यहाँ पर हो गया डेल्टा भी डिवाइडेड बटे भी इंटू 100% इज इक्वल टू दिस। तो मास में जो एरर दिया हुआ है बच्चों, वो दिया हुआ है 2% और इसमें दिया हुआ है 3%। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होती है? 1/2 m इंटू वी का स्क्वायर। तो डेल्टा के ई डिवाइडेड बटे के ई इंटू क्या? 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बटे एम इंटू 100% प्लस 2 टाइम्स डेल्टा भी डिवाइडेड बटे भी इंटू 100%। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एम इंटू डेल्टा, ये हो गया 2%, ये हो गया 2 इंटू वॉल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में हो गया 3%, तो कितना हो गया आपको? 2% अब प्लस 6%, तो ये हो गया आपका 8%, ये हो गया आंसर 8% हो गया।
तो अब 8% ये आंसर में आ रहा है, तो देखना है ऑप्शन में क्या क्या है। पहला ही ऑप्शन आपको 8% है, तो 8% हो गया यार, पहला ही ऑप्शन आपको क्या है 8%। तो आपको आंसर में क्या आएगा ए सही है ना भाई। ओके, परसेंटेज वाला एक और सवाल है, लेकिन ये दूसरे तरह का सवाल है। परसेंटेज का ही सवाल है, लेकिन ये सवाल दूसरे टाइप का है। देखो भाई क्या क्वेश्चन है, कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसका थोड़ा सा तरीका दूसरा है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। कह रहा है कि अ सर्टेन बॉडी, उसका वेट दिया हुआ है, मतलब कि मास दिया हुआ है, बॉडी का मास है आपको 22.42 ग्राम, ओके, एंड हैज द मेजर्ड वॉल्यूम, और उसकी जो वॉल्यूम है वो दिया हुआ है, वो है आपको 4.7 क्यूबिक सेंटीमीटर, सी जिसको हम लोग बोलते हैं, ओके। फुल स्टॉप। द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास एंड वॉल्यूम, कहने का मतलब है कि इसमें जो है मेजरमेंट एरर कितना आया है, डेल्टा एम इज इक्वल टू 0.01 ग्राम आया है, और इसमें वॉल्यूम में जो आया है बच्चों वो डेल्टा वी इज इक्वल टू 0.1 cc आया है। यहाँ पर स्मॉल लिखते हैं हम लोग, है ना, cc ऐसे, ओके, क्यूबिक सेंटीमीटर है, वॉल्यूम है। तो कह रहा है कि द मैक्सिमम एरर इन द डेंसिटी, तो सिंपल है भाई कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास बाई वॉल्यूम होता है। तो चलो इसमें करते हैं क्या, कोई बॉडी नहीं दिया है, सिंपल है ना, कोई बॉडी अगर स्फीयर दिया रहता तो वॉल्यूम में कोई लफड़ा होता, चेंज करते, लेकिन इसमें नहीं कर पाएंगे। ये हो गया रो इंटू 100% इज इक्वल टू डेल्टा एम डिवाइडेड बाई एम इंटू 100%। ये हो गया आपका, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जरा देखिए तो डेल्टा रो डिवाइड बटे रो इंटू 100% है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर आप डेल्टा एम बटे एम कर दीजिए, आप प्लस डेल्टा वी बटे वी कर दीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए 100% लिख दीजिए, देख रहे हैं 100% ऐसे कर दीजिए। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। तो अब देखो भाई डेल्टा एम का वैल्यू देखो 0.01 ग्राम है, डिवाइडेड बटे 22.4 ग्राम है, प्लस डेल्टा वी में 0.1 सी है, डिवाइडेड बटे 4.7 सी है, और इंटू क्या है बच्चों 100% है ना। समझ में आ रही है बात। तो यहां पर हो गया ये 100% है कि नहीं, ओके। अब यहां देखो भाई, अब यहां पे इसको सोल्व करते हैं। सोल्व कैसे करेंगे, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये से ये कैंसिल, इसको अंदर लेकर आते हैं, इसको अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक डिवाइडेड बटे 22.4 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बटे मतलब कि परसेंटेज हो जाएगा, यहाँ भी परसेंटेज हो गया, अब 4.7। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसको लगभग जीरो नहीं लिख सकते, इसको तो जीरो लिख देंगे ना, बहुत छोटी क्वांटिटी होगी, देख रहे हो बहुत छोटी है, तो ये जीरो हो जाएगा। और इसमें देखो ये 10 है तो इसको लगभग 5 मान लेते हैं, तो लगभग कितना हो गया 2% के आसपास हो गया।
इसको लिखेंगे हम लोग क्या 2%, और ये हो गया आपका आंसर। तो ये था क्वेश्चन नंबर क्या भाई, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्या है इसमें हम लोग बात करते हैं, 14 हो गया क्वेश्चन नंबर, ओके। तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।